वो बस पूरी रात करवटें बदलती रही। उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। तुम अपना मुंह क्यों फुला रहे हो? तुमने तो मेरी मन की बात कह दी। हैरानी की बात तो यह है कि उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। नखरे तो देखो उसके। फ्रेंड्स, ऐसे और भी कई इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं जिनका ट्रांसलेशन हम इस लेसन में सीखेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी सेंटेंस मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अलमारी को एक कोने में रख दो। प्लेस द कपबोर्ड इन द कॉर्नर। प्लेस द कपबोर्ड इन द कॉर्नर। क्या तुमने इंजेक्शन लगवाया? डिड यू गेट द इंजेक्शन? डिड यू गेट द इंजेक्शन? मेरी तरकीब काम कर रही है। माई ट्रिक इज वर्किंग। माई ट्रिक इज वर्किंग। सच बोलो, नहीं तो एक थप्पड़ लगाऊंगा। टेल द ट्रूथ, अदरवाइज आई स्लैप यू। टेल द ट्रूथ, अदरवाइज आई स्लैप यू। बेबी ने मुझे रात भर जगाए रखा। बेबी केप्ट मी अवेक ऑल नाइट। और वी कैन से बेबी केप्ट मी अवेक होल नाइट। क्या तुम्हें तुम्हारे पापा पढ़ाते हैं? डज योर पापा टीच यू? डज योर पापा टीच यू? मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहो। कीप योर नोज आउट ऑफ माई पर्सनल मैटर। कीप योर नोज आउट ऑफ माई पर्सनल मैटर। वो नशे में धुत था। मीन्स वो बहुत ज़्यादा पिया हुआ था, तो इसे बोलेंगे ही वॉज डेड ड्रंक। ही वॉज डेड ड्रंक। उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग टू हिम। देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग टू हिम। हैरानी की बात तो ये है कि उसने मुझसे बात तक नहीं की। तो गैस, हैरानी की बात तो ये है कि इसके लिए हम बोलेंगे ऑडली इनफ। ऑडली इनफ ही डिडंट इवन टॉक टू मी। ऑडली इनफ ही डिडंट इवन टॉक टू मी। तो गैस, जब भी आपको हैरानी की बात यह है कि ऐसा बोलना हो तो आप ऑडली इनफ का यूज़ करके सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुमने मेरे पैर पर पैर रख दिया। यू स्टेप्ड ऑन माई फुट। यू स्टेप्ड ऑन माई फुट। यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो। लीव इट टू मी। लीव इट टू मी। दरवाज़ा बंद रखो। कीप द डोर क्लोज्ड। कीप द डोर क्लोज्ड। वो उसका गला दबा रहा था। He was strangling him. He was strangling him. Strangle means गला घोटना, गला दबाना। मेरा काम अभी भी चल रहा है। My work is still ongoing. My work is still ongoing. Ongoing means किसी काम का, किसी बात का चल रहा होना, कंटिन्यू होना। मेरा उसके साथ बहुत लगाव है। I have a great affection for her. I have a great affection for her. मुझे समझ नहीं आया। I didn't understand. I didn't understand. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। I'm doing nothing. I'm doing nothing. मैं ऑफिस जा रही हूँ। I'm going to office. I'm going to office. या फिर गाइस, इस सेंटेंस को और एक तरीके से बोला जा सकता है, आई एम ऑफ टू ऑफिस। कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि मुझे इन सब में नहीं पढ़ना या मुझे इसमें नहीं पढ़ना, तो फ्रेंड्स इसे हम बोलेंगे आई डोंट गेट इन टू इट। आई डोंट गेट इन टू इट। समझ आया? गॉट इट? गॉट इट? वो हमेशा गुस्से में रहती है। शी ऑलवेज रिमेन्स एंग्री। शी ऑलवेज रिमेन्स एंग्री। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप भी ऐसे बहुत बार बोलते होंगे, जैसे कि तुमने तो मेरे मन की बात कह दी, या फिर तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ऐसा बोलते हैं ना, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे यू स्पोक आउट माई माइंड। यू स्पोक आउट माई माइंड। अब जाने भी दो, या फिर हम बोलते हैं ना अब रहने भी दो, तो इसे हम बोलेंगे लेट इट बी। लेट इट बी। वो बस पूरी रात करवटें बदलती रही। She was just tossing and turning all night. She was just tossing and turning all night.
मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ. आई एम अटरली कन्विंस्ड विथ यू. आई एम अटरली कन्विंस्ड विथ यू. नखरे तो देखो उसके. हम ऐसा कभी कभी बोल देते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी लुक एट हर ट्रैंट्रम्स. लुक एट हर ट्रैंट्रम्स. ट्रैंट्रम मीन्स नखरे. ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ नो नीड टू डू दिस. या फिर बोल सकते हैं देयर इज़ नो नीड टू डू सो. उसे दवाई क्यों लेनी पड़ती है? वाई डज ही हैव टू टेक मेडिसिन्स. वाई डज ही हैव टू टेक मेडिसिन्स. तुम्हें अपना वजन घटाना चाहिए. यू शुड लूज योर वेट. यू शुड लूज योर वेट. आज खाने में नमक बहुत ज़्यादा है. देयर इज़ टू मच सॉल्ट इन द फूड. देयर इज़ टू मच सॉल्ट इन द फूड. इसका सही दाम लगाइए. ऑफर अ फेयर प्राइस. ऑफर अ फेयर प्राइस. जब कोई नाराज़ होता है, गुस्सा होता है, तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं ना कि तुम अपना मुंह क्यों फुला रहे हो. तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू पुलिंग अ लॉन्ग फेस. वाई आर यू पुलिंग अ लॉन्ग फेस. पुल अ लॉन्ग फेस यह एक इडियम है. इसका मतलब होता है मुंह फुलाना, गुस्सा होना. आपके पेट में कोई बात नहीं पचती. यू कांट होल्ड एनी सीक्रेट. यू कांट होल्ड एनी सीक्रेट. फोन उठाओ. पिकअप द फोन. पिकअप द फोन. क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे थे? वर यू थिंकिंग अबाउट मी. वर यू थिंकिंग अबाउट मी. मुझे ऐसा नहीं लगता. आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो. बस ऐसे ही. जस्ट लाइक दैट. जस्ट लाइक दैट. तो फ्रेंड्स, ये था आज के इस लेसन का लास्ट सेंटेंस. और गाइज, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हैरानी की बात तो यह है कि उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं. तो गाइज प्लीज़ ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन द कमेंट सेक्शन. तो गाइज आई रियली होप ये सारे सेंटेंसेस आपके डेली कॉन्वर्सेशन में, आपके स्पोकन इंग्लिश को ब्रशअप करने में, निखारने में ज़रूर यूज़फुल होंगे. तो ये सारे सेंटेंसेस का यूज़ आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में ज़रूर कीजिएगा. एंड वन मोर थिंग गाइज, आपको अगर ई बुक परचेस करना है तो उस ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में गिवन है. आप वहाँ पे जाके वो ई बुक परचेस कर सकते हो. उस ई बुक में आपको 2000 प्लस डेली इंग्लिश सेंटेंसेस, 300 प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स एंड फ्रेजेस, और इतना ही नहीं 300 प्लस प्रॉवर्ब भी सीखने को मिल जाएंगे. सो गो थ्रू दिस थिंग एंड ब्रश अप योर इंग्लिश. तो गाइज मिलते हैं अगले लेसन में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.